5 तत्वों का बैलेंस कैसे करें, और केवल शरीर की इसमें नहीं, एक एक कोशिका में कैसे करें, ताकि हमारी एक एक कोशिका क्लीन हो जाए, अच्छी हो जाए। वहां जो टॉक्सिन्स जमा हो गए बॉडी के किसी भी पार्ट में, मैंने जैसे बताया, वो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे कैसे हमारे बॉडी से रिमूव हो, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। आजकल हाइड्रोथेरेपी के नाम पे तमाम तरह की चिकित्साएं होती हैं, उसे पानी कई बार पिलाते हैं धीरे धीरे। तो ये 5 तत्व की चिकित्सा संभवतः आपको समझ में आ गई होगी, और क्योंकि सरल पृथ्वी तत्व में फिर, और पृथ्वी तत्व में भी आप जानते हैं कितने सारे पृथ्वी तत्व हैं। आप खाने में क्या क्या लेते हैं, कितना हैवी भोजन लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वैसे हमारे शरीर में अग्नि तत्व कम हो जाता है, और जब अग्नि तत्व कम हो जाता है तो भोजन पचता नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा, अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, आप शादी में गए और रात्रि में आपने भोजन किया, देर रात में भोजन किया और अधिक हैवी भोजन किया, पनीर की सब्जी खाई, छोला खाया, या और भी चीजें, मिर्च मसाले की चीजें खाई, पूड़ी पराठा खाया, तो क्या हुआ, वो अग्नि, जो अंदर अग्नि थी वो अग्नि कम थी, और आपने अधिक भोजन कर लिया। अच्छा, दूसरा, उसी व्यक्ति ने डांस बहुत अच्छा किया शादी में जाते तो डांस भी करते, उसने खूब डांस किया, वो पसीना बहाया, अब उसने भोजन किया, उसके बाद तो उसका भोजन पच गया कि उसने फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से की। दूसरे व्यक्ति ने वही भोजन किया लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं की, भोजन उसने भी किया, तो क्या हुआ, उसका भोजन नहीं पचा, सड़ गया। बोले एक को परेशानी हो गई, दूसरे को नहीं हुई। यानी वो फिजिकल एक्टिविटी आपके भोजन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाती है और उसे डाइजेस्ट करती है। तो भोजन हमारा मूल आधार है, आहार, निद्रा और श्रम, संयम, सदाचार, वैसे ब्रह्मचर्य कहते हैं उसको, उसमें जीना। तो 5 तत्व तो मुझे लगता है सभी को, ये पूरी बॉडी की बात बता रहा हूं मैं, एक एक सेल कोशिका की। 5 तत्व से हमारा ऐसे शरीर की एक एक कोशिका के साथ साथ जैसे वायुमंडल। अच्छा देखो, हम आप यहाँ चिकित्सा जो नेचुरोपैथी में करते हैं, वो सभी जीव जंतुओं को आप देखिए, आपके घर में कुत्ता पला होगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर कुत्ते को पाल लेते हैं, हालांकि कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, कुत्ते को बाहर पालना चाहिए, दरवाजे के बाहर स्थान होना चाहिए। बिल्ली है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, भैंस है, गाय जो है, ये सब जीव जंतु जब बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। और हमारे यहाँ भी संस्कृति में भी ये निर्धारण है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, अभी जैसे कल भी एक अमावस्या आने वाली है, तो ऐसे क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में नवरात्रि में 9 दिन का फास्टिंग है, एकादशी का व्रत, एक टाइम भोजन करना। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाता है तत्वों का, जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जब वो हम जैसे बताए ना कि जब कोई कैलोरी हमारे इकट्ठी हो जाती है तो बॉडी में उस समय यूज हो जाती है, हम भोजन लेते रहते तो स्टोर हो जाती है कैलोरी, वही जब लंबे समय तक यूज नहीं करते तो क्या होती है, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो फास्टिंग चिकित्सा, उसमें फास्टिंग में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम किन चीजों का फास्टिंग करें, हमारे लिए क्या उपयोगी है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि फास्टिंग में हमें उन चीजों की फास्टिंग करनी चाहिए जो हमें अधिक प्रिय है या हम भोजन में ज्यादा लेते हैं। जैसे अन्न ज्यादा लेते हैं, चावल, दाल, रोटी, नमक की मात्रा लेते हैं, मीठा भी, इसको भी कहा गया है कि मीठा भी लेते हैं तो नमक लेते हैं। तो हम कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो, इसलिए हमारे यहाँ देखा होगा अपने अन्न और नमक त्यागने की बात कही जाती है कि फास्टिंग में हमें इन चीजों का सेवन करना चाहिए। फिर नेचुरल फल का सेवन करना चाहिए कि नेचुरल जो फल है उससे हमारी बॉडी का बैलेंस हो जाता, संतुलन हो जाता। तो जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ने लगता है। फास्टिंग का मतलब खाली स्थान, और खाली स्थान आकाश तत्व। आपने देखा कि सुबह टाइम जब आकाश अधिक बढ़ा हुआ होता है
यानी हम खाली होता है तो प्राणायाम करने से लाभ मिलता है, यानी वायु अधिक होती है। जब आकाश तत्व तो हमारा बड़ा रहेगा तो आकाश माने खाली स्थान, खाली स्थान पर क्या रहती है, वायु अधिक रहती है। और वायु क्या करती है, अग्नि तत्व के साथ मिलकर के क्या गति करती है, क्योंकि खाली स्थान है। तो फिर क्या होगा, जब गति होगी तो फिर क्या भूख भी लगती है बताया, और जल तत्व की आवश्यकता अधिक होती है, प्यास अच्छी लगती है। और जब प्यास अच्छी लगेगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, रक्त का संचार अच्छा होगा, क्योंकि पानी अंदर में मिलता जाता है और रक्त का संचार अच्छा होता है। और जब बॉडी में रक्त का संचार अच्छा होगा तो क्या है, उससे न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स पूरी बॉडी को अच्छे से मिलने लगते हैं। और उसी जल से हमारी बॉडी के एक एक सेल में जो टॉक्सिन्स एकत्र हो गए हैं, विजातीय तत्व एकत्र हो गए हैं, उनको इम्यून के माध्यम से निकालने में हेल्प मिलती है। तो जल की कितनी गहरी महिमा है, इन 5 साल कितनी गहरी। बीच में भी माइक अपना बंद रखें। अंजना देवी म्यूट करो प्लीज। अंजना मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो बाद में लेंगे। ओम जी अंजना म्यूट करो, बाद में करना जो बात करनी है। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाद में लेंगे, 10 मिनट का समय देंगे आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन करने के लिए। तो हम यहाँ तक कि अग्नि तत्व को हम कैसे बढ़ाएं और अपने सेल, एक एक सेल, एक एक कोशिका तक उसको कैसे ले जाएं। जैसे मैं आपको अभी बात करूं, देखो ऐसे किए हो आप, इस ऐसे से रगो, अभी जोर से ऐसे करो, तो अभी यहाँ पर आपको अग्नि तत्व महसूस होगा। इसीलिए हम एक एक बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं तो वहां क्या करते हैं, अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, वायु तत्व को बढ़ाते हैं, अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शरीर में हल्कापन लगने लगता है हमको, उस ऑर्गन में, शरीर के सभी अंगों में। ऐसे इंटरनल ऑर्गन में हम प्राणायाम के माध्यम से इस क्रिया को करते हैं, तो डिमांड बढ़ती है पानी की। तो हमने बताया कि पानी की डिमांड बढ़ेगी तो पानी हमारे यूरिन के माध्यम से या स्वेट ग्रंथियों के माध्यम से शरीर से हमारे टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। अब यह क्या है कि कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक टॉक्सिन्स बने रहते हैं क्योंकि हम शरीर का ध्यान नहीं रखते पानी पीने। और दूसरा एक हम क्या करते हैं, जैसे गर्मी का समय है तो हम एसी में रहना पसंद करते हैं, कूलर में रहना पसंद करते हैं, जबकि वास्तव में ये शरीर गर्म हुआ है, कमरे में टेम्परेचर है। यदि हमारे शरीर को हम ठंडा कर लें तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम अधिक पानी डालें, बजाय इसके कि हम अपने भोजन में परिवर्तन करें। जैसे अब गर्मी का समय है, इस समय में अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, जितनी भी गर्म, हल्दी का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए इस मौसम में। गरम मसाले की चीजें हैं जितनी वो नहीं करनी चाहिए। उन सब्जियों में आजकल क्या है, शादियों में जाओ सारे गरम मसाले सब्जियों में डाले जाते हैं। गर्मी का समय है तो उसी क्या है, गर्मी और अधिक बढ़ती है, फिर और अधिक गर्मी बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर हम ठंडा जल लेते हैं, बहुत ज्यादा हल्का ठंडा जल ले सकते हैं गर्मी है तो। और फिर एसी का प्रयोग करते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं। अब एसी कूलर का प्रयोग करते हैं, अंदर की गर्मी टेम्परेचर ऐसे कम कर देते हैं तो पानी की डिमांड हमारी बॉडी में कम हो जाती है। और जब पानी हम कम लेते हैं बॉडी में तो टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं बॉडी की। आज ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, जब भी प्राकृतिक रूप से गर्मी के समय में हमारे बॉडी से पसीना निकलता है और प्रकृति इसलिए लाती है, ये टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, कि ताकि हम पानी की डिमांड को अपने शरीर में बढ़ा सकें और जो और मौसम में हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एकत्र हो गए हैं वो नेचुरली निकल सके। ना कि हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, लेकिन कई बार हम अधिक भोजन करते हैं जिसके कारण पूरा अच्छे से पसीना नहीं निकल पाता। अब महाराज जी को ले लीजिए, महाराज जी भोजन उचित मात्रा में करते हैं तो खूब सारा पसीना निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, अधिक भोजन करते हैं। जब अधिक भोजन करते हैं तो अग्नि हमारी मंद पड़ जाती है। जब हम उचित मात्रा में थोड़ा भोजन करते हैं तो अग्नि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो कैसे, क्योंकि अग्नि का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए। अगर अग्नि हमारे शरीर में होगी तो क्या होगा, पृथ्वी तत्व भी बैलेंस रहेगा, जल तत्व भी बैलेंस रहेगा, प्यास भी अच्छी लगेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, प्यास भी अच्छी लगेगी और वायु तत्व भी बढ़ेगा। तो इसलिए अग्नि तत्व का बहुत गहरा महत्व है। तो ये प्रयास किया बताने का कि आपको शायद समझ में आ गई होगी हमारी बात।
कि अग्नि कैसे हम शरीर के अलग अलग अंगों में अग्नि कैसे बढ़ाते हैं। जैसे हम ठंडा गर्म सेक बताते हैं कि उस स्थान को हम ठंडा गर्म सेक करते हैं ताकि वहां अग्नि तत्व को बढ़ाया जा सके और ठंडा करके उसे प्रसारित किया जा सके, अकुंचन और प्रसारण किया जा सके। तो ऐसे नेचुरोपैथी में यही देखो, एक ट्रीटमेंट का पार्ट अलग है और एक मैं जो नेचुरल के अनुसार ट्रीटमेंट बताना चाहता हूं उसका अलग है। अभी आपका पेट साफ नहीं हो रहा था, थोड़ा सा आपने टहलना शुरू किया, वायु विकार दूर हुआ, प्यास आपको लगी, पसीना आया और आपने देखे वायु तत्व दूर हो गई, गैस जो बनी हुई थी वो ठीक हो गई। तो 5 तत्वों को इस तरह से हम बैलेंस करना सीख लें। चलिए अब थोड़ा सा पार्ट हम ले लेते हैं। जैसे मैंने उपवास की बात बताई है कि आकाश तत्व को अब अपनी प्रकृति के अनुसार मैंने क्या बताया, कौन से तत्वों का उपवास करना चाहिए, जो हम अधिक लेते हैं उनका उपवास करना चाहिए और हमारी पसंदगी की चीजें हैं। और फिर उपवास में 6 हमारे होते हैं, तत्व होते हैं मुख्य रूप से 60 जो है टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस होते हैं। इनमें हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन से तत्व हमें ज्यादा पसंद है, हम क्या ज्यादा लेते हैं और क्या पसंद है। जैसे हम साधारणतः क्या लेते हैं, साल्ट बहुत लेते हैं, तीनों टाइम हम भोजन करते हैं मान लीजिए तो तीनों टाइम साल्ट लेते हैं। आजकल तो इतनी गंदी आदत हो गई कि वो खरबूजा खाएंगे, तरबूजा खाएंगे तो उसमें भी साल्ट डालते हैं, हर चीज में साल्ट डालते हैं। तो ये साल्ट हम अधिक लेते हैं तो हमें साल्ट की मात्रा कम करनी चाहिए। अन्न लेते हैं, अन्न की मात्रा कम लेनी चाहिए। फल कम लेते हैं तो फल हमें बढ़ाने चाहिए। तो ये समझ में आया कि जो हमारे उपवास है। अच्छा, फास्टिंग में भी मैंने बताया कि जैसे आप शाम को टाइम भोजन लेते, बहुत व्यवहारिक सत्य बताना चाहता हूँ। जैसे किसी की आदत शाम को ज्यादा भोजन करने की, तो क्या करना, कम करना है। आप सुबह ज्यादा ले लेते हैं तो सुबह ज्यादा नहीं लेना है, उतना उचित मात्रा में लेना है। दोपहर में कम लेते, दोपहर में मात्रा बढ़ा दीजिए। तो बात पित्त का जो मैंने बताया उससे संतुलन भी करना है। अगर ऐसा आप भोजन में ही परिवर्तन करना शुरू कर दें, मात्रा में ही परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा। अगर 4 रोटी खाते थे आपने 2 खाना शुरू किया, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा। तो उपवास, फल का उपवास, सूप जूस का उपवास। जैसे समय गर्मी का समय है तो हमें लौकी है, तरोई है, कद्दू है, परवल है, जो मौसम की चीजें हैं वो हमारे शरीर में औषधि का काम करती है। और इसके विपरीत जब हम भोजन लेते हैं तो वही हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। जैसे तरबूजा, खरबूजा इस समय खाना है, ककड़ी खाना है, पर्याप्त मात्रा में लेना है। आजकल तो ये हो गया, बेमौसम की सब्जियां आती हैं, बेमौसम के फल आते हैं, वो भी बीमारी के बहुत बड़े कारण उन्हें प्रिजर्व करके रख लेते हैं। अब इसको तो पता नहीं मेरे देश से कैसे हटेगा कि हम मौसम की चीजें ही खाते थे और उसमें ही आनंदित होते थे, है ना। तो जैसे समय से पहले आम तोड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें पकाया जाता है, फिर उनको खाते हैं, फिर कहते आम तो खा रहे मौसम का है। नहीं, अभी बरसात हो रही है, जब वो आम अच्छे से बन जाएगा, फूल अच्छे से पक जाएगा, और जब पक जाए तो उसका कच्चे के रूप में इस्तेमाल करना है वो अलग चीज है, पके के रूप में इस्तेमाल करना उसका अलग स्वरूप है। कच्चे में भी आम का प्रयोग करते हैं तो उसका दूसरा प्रोसेस है, उसे उबाल करके प्रयोग करते हैं, पना आदि बना करके प्रयोग करते हैं। तो मौसम के जो फल हैं वो हमें स्वास्थ्य देते हैं। अच्छा देखिए, सारे जीव जंतु बीमार क्यों नहीं होते? वो इसीलिए बीमार नहीं होते हैं क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें वही फल मिलता है जो प्रकृति देती है। उनके पास कोई स्टोर में रखा हुआ तो है नहीं, हम तो स्टोर भी कर लेते हैं, प्रिजर्व करके उसको रख लेते हैं। अब तो यहाँ तक कि लंबे समय के प्रिजर्व किया हुआ, पता नहीं कब की टोमेटो सॉस बना हुआ होगा, उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। पता लगा पता नहीं कब की जो है वो बिस्कुट बना हुआ होगा, नमकीन बना हुआ होगा, उनका प्रयोग करते हैं। ये सब अननेचुरल फूड में ही आता है। प्राकृतिक भोजन में वही है जो प्रकृति से प्राप्त सीधा सीधा है आपको। इसीलिए हम नेचुरोपैथी में यहाँ क्या है, लोगों को फल खूब खिलाते हैं, भैया भर पेट खा लो फल, और सब्जियां भी देते हैं तो उबाल करके देते हैं, उसमें और कुछ नहीं डालते। ये हम अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारे, जैसे मैंने बताया कि हम रात में भी आजकल पार्टियों में, शादियों में जाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो रात्रि में करते हैं, जबकि वास्तव में रात्रि में फंक्शन ये नहीं करने चाहिए। इसका दोपहर का समय होना चाहिए, 12 से 1 के बीच अच्छे फंक्शन करना है, अच्छे से खिलाना पिलाना है।
ये सब गुलामी की निशानी है। और ये एक काम से फुर्सत हो गए तो शाम को कर लिया, और शाम कुछ लोग तो रात में ही भोजन अच्छा करते हैं, बोले दिन में फुर्सत ही नहीं बोले भोजन करने को मिलती है, पूरी फैमिली के साथ रात में ही बैठ के भोजन करते हैं। उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियों को, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, लीवर की परेशानी, आंखों के चश्मे, अनेक प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती है। हमारे करने के तरीके में बैठ करके भोजन करें, डाइनिंग टेबल में बैठकर, कुर्सी में बैठ करके भोजन ना करें, उठू बैठ करके या पद्मासन में बैठ करके ही भोजन करें। तो हमारी ये पद्धतियां हमारे जीवन में, ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है कि भोजन हमें कैसे करना, मौन होकर के भोजन करना, भोजन को चबा चबा के खाना, 20 से 25 बार, कम से वैसे तो 32 बार चबाने का विधान है, ताकि उससे दांत भी मजबूत हो, आंखें भी आपकी स्वस्थ रहें, बाल नहीं झड़ते। अब आप कहोगे भोजन से बाल का क्या संबंध है? यदि नीचे बैठ करके भोजन करते हैं और चबा चबा के भोजन करते हैं तो आपके बाल नहीं झड़ते, घने काले रहते हैं, आंखों में चश्मे नहीं आते, आपके चेहरे में ग्लो रहता है, डाइजेशन की, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा उधर में अच्छे से होता है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं आती है भोजन को अच्छे से चबा चबा के करने से। हम बात करते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए करते, कुछ और सोचते हुए भोजन करते। कोशिश करें कि भोजन मौन होकर के करें, उसको चबा करके खाएं, और खाना खाने के जो टाइम है आपका, उसके बाद एक बार अच्छे से पानी पिए। खाना खाने से पहले एक बार अच्छे से पानी पिए। कितना पानी पिए? हम आज 1 गिलास पानी। अच्छा, पानी भी कम इसीलिए पीते हैं, पीता भी कम है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो प्यास नहीं लगती है, और दूसरा एसी, कूलर, इन चीजों का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिससे प्यास हमारी कम हो जाती है। और वो प्यास कम होगी, पानी कम पिएंगे तो पसीना ना आएगा, यूरिन भी अच्छे से पास नहीं होगी, बिल्कुल व्हाइट आपकी यूरिन आनी चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको। अगर पानी की मात्रा पर्याप्त लेंगे तो बॉडी आपकी गर्म हो ही नहीं सकती। आप विचार करो, कूलर में क्या करते हो? कूलर में आप पानी डालते हो, वो पानी हवा के साथ मिलकर के कूलर से ठंडी हवा फेंकने लगता है। हमारी बॉडी में भी यदि हम पानी अधिक डालेंगे तो क्या होगा? बॉडी हमारी ठंडी हो जाएगी। हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, पानी कम डालते हैं उसमें। तो जल की मात्रा बताने का प्रयास किया कि हम अपने भोजन को कैसे परिवर्तन करें, उसमें कौन कौन से तत्व खाएं। जैसे मैंने बताया, मीठा सबसे पहले है, नमकीन, फिर मीठा, खट्टा, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 जो रस हैं, इन रसों का हमें प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार और मौसम के अनुसार करना चाहिए। चलिए, अब अगला जो प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल भी बता देते हैं आपको, जिसमें पहला प्रिंसिपल है, क्या है? सभी रोग एक हैं, कारण एक है और चिकित्सा एक है। नेचुरोपैथी कहती है कि सभी बीमारियां एक हैं, वो अलग अलग बीमारी बताती ही नहीं है कि लीवर खराब है, किडनी खराब है, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, एक्जिमा है, ब्रेन ट्यूमर है। वो कहते हैं सब बीमारियां ये एक ही बीमारियां हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, ये आपके घर में कुत्ता बीमार है तो सबसे पहले क्या करता है? भोजन छोड़ देता है। और गाय बीमार है, भैंस बीमार है, बकरी बीमार है, कोई पालतू और जानवर है तो बीमार हो जाता है, तुरंत खाना छोड़ देता है। और देखेंगे कि वो धीरे धीरे अगर उसे डॉक्टर के पास ना भी ले जाएं, पहले यही होता था, पहले लोग बीमार होते तो क्या हुआ? वो तुरंत उन्होंने उपवास कर लिया। तो जब उस उपवास करने मात्र से क्या होता है? जो बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, कैलोरी इकट्ठी हो गई है, वो बॉडी स्वयं हीलिंग का काम करती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्वयं एंटीबॉडीज होते हैं, WBC होती है। वो WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को स्वयं ठीक कर देती। तो बस सारे जीव जंतु क्या करते हैं? इस पर ही काम करते हैं। जब हम बाहर से कोई कैलोरी नहीं देते हैं और शांत पड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी स्वयं रिपेयरिंग का काम करती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तुरंत फास्टिंग करनी चाहिए, उपवास करने चाहिए, और भूख लगे तो हमें भोजन लेना चाहिए। अभी मैंने जैसे पानी की बात बताई, आप देखो गाय कितनी बार पानी पीती है, आप खुद विचार करो, और कितना पानी पीती है? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी।
और हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं थोड़ा सा, उसमें भी आधा पीते हैं। अच्छा, गाय कब पानी पीती है? जब भोजन कर लेती है पूरा, उसके बाद वो पीती है। और भोजन को कितना बारीक करती है, आप विचार करो कितनी बार चबाती है। लेकिन हम जब बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भोजन को जल्दी नीचे ले लेते हैं, क्योंकि टंग का प्रयोग उस समय किस में करना है, बात करने में करते हैं। और टंग का काम क्या है, भोजन को इधर उधर सलाई में मिलाने में, उसको चबाने में सहयोग करना, दांतों के पास ले जाना। वो काम हम बात करते हुए करते हैं। एक वैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं आपको, जब भोजन को आप अच्छे से चबाएंगे, और आप जानते हैं टंग जब अलग अलग जगह स्थान पर टकराती है तो शब्द का उच्चारण होता है। वैसे तो बहुत गहरे हैं, इसलिए मौन करके ही भोजन करने का विधान है। आप मौन करके जो भोजन किया है उसको स्वाद लेते हुए अच्छे से टेस्ट के साथ करिए, वो भोजन बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा, तो आंतों को अधिक काम नहीं करना पड़ेगा, जूस जल्दी बनेंगे, अच्छे से एंजाइम्स से सेक्रेट होंगे, जूसेस में कन्वर्ट होगा। और जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो आंतें आपकी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको पेस्ट में बदलना है, जूसेस में बदलना है बाद में। तो खाना खाने के तो जो समय है उसके पहले एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। यदि पीता नहीं है तो उसके लिए बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में। तो पानी, ये एक बार पानी पी, क्यों? अब नया भोजन आपको लेना है, जो पहले आपने भोजन किया है उसको क्या करना है, फिनिश करना है, पूरी आहार नाल को, स्टमक को उद्वास करना है, और आहार नाल को भी क्लीन करना है, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत को और फिर बड़ी आंत को क्लीन करना है उस। तो आप जब क्लीन कर लेते हैं तो फिर अग्नि अच्छी से प्रज्वलित होती है, तब भोजन करना है। हम क्या करते हैं, पानी पिया नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पानी पी, और थोड़ा थोड़ा पानी पीने से बड़ा नुकसान होता है। ऐसे विचार करो, अगर आपको कहा जाए कि मैंगो का जूस बनाना है तो आप क्या करते हो, देखिए जो जूसर में निकालते हो, अगर मिक्सर में अगर आपको मिलाना है, मिक्सर है तो उसमें क्या करते हो आप, पहले उसकी कली को काट के आम को डालते हो, फिर उसमें थोड़ा सा, अगर मैंगो शेक बनाना तो थोड़ा सा दूध डालते हो, फिर उसे मिक्स कर देते हो, फिर उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला करके छान करके आप उसे बनाते हो, ताकि पूरी आहार नाल में चला जाए, अच्छे से जूसेस में कन्वर्ट हो जाए। या आप बेल का शरबत बनाते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा पानी डालते हो। और जैसे हमारे भोजन में क्या कि हम जो भोजन करते हैं उसमें दाल है, सब्जी है, उसमें लिक्विड है। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है, यदि आप लिक्विड उसमें मिला हुआ है, जल की मात्रा है, तो फिर अधिक पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं है उसमें। यदि आपका भोजन सॉलिड ज्यादा है, यदि सूखी आपने सब्जी ली है और पूरी आदि सफर में है, कई बार तो सूखी सब्जियां ले जाते हैं, अचार के साथ आपने खाया, तो उस समय तुरंत पानी से भी मांग करेगा, उस समय पीना है। कई बार तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि भोजन प्यास लगी है, पानी नहीं पीते। आप पहले पानी पी लेंगे भोजन करने से एक बार, आधा घंटे पहले, लगभग 1 घंटे, आधा घंटे पहले आपको प्यास लगेगी अच्छी, तो फिर उस समय मांग शरीर नहीं करेगा। और वो भी करेगा यदि आपने चावल खाया, दाल चावल खाया। अब दाल चावल खाया तो हो सकता है आपको थोड़ा प्यास लगे, तो ऐसा हट नहीं करना कि मैं पानी बिल्कुल नहीं पीना, थोड़ी मात्रा में पी सकते हो उसमें पानी। और जब वो पेस्ट में बदल जाए तो फिर पानी की डिमांड करेगा शरीर, क्योंकि अब जूस में बदलना है उसको, तो फिर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है आपको, क्योंकि 32 फुट लिए भी आंत में जाएगा वो भोजन। आधा से 1 लीटर पानी पी के देखो आप तो कितनी जल्दी जूस में बदलता है। आप बोले जी हाँ 1 लीटर पानी, जी हाँ आधा लीटर तो पी जाइए कम से कम। और जैसे ही आप आधा लीटर पानी पिएंगे तो पूरा डाइल्यूट होकर के पूरी 32 फुट लंबी, कितनी आंत है हमारी लंबा, 32 फुट लंबी आंत, वो उसमें जाकर के अलग अलग पोषक तत्वों का एब्जॉर्बेशन हो जाता है, तो हमें तत्वों की कमी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि विषय बहुत लंबे हो जाएंगे, 10 मिनट का समय आप लोगों को भी देना है। जो आज पढ़ाया है इससे संबंधित आप लोगों को कोई प्रश्न होंगे तो उसको 10 मिनट में हम क्लियर करेंगे। हम चाहते हैं जो भी आपने पढ़ा है पहले वो आपके दैनिक जीवन में अवतरित हो जाए। तो मैंने पहले एक सिद्धांत बताया, आज क्या बताया, सभी रोग एक हैं, कारण एक है, चिकित्सा एक है। इसको और विस्तार से हम कल बताएंगे। आज जो भी बताया है इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों की फीडबैक ले लेते हैं। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, एक एक व्यक्ति। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने पानी की महत्वता बताई कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि हम बहुत सुनते हैं इधर उधर से कि जब प्यास लगे तभी ही पानी पीना चाहिए, वैसे पानी नहीं पीना चाहिए। तो कितना पानी, बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की एक दिन? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मैं आपसे पूछूं
कि आज आपको हम कहें कि दोपहर में आपको टहलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, और घर में एसी में रहो और शॉपिंग में जाओ, तो क्या अंतर होगा? प्यास नहीं लगेगी। जब घर में रहेंगे तो प्यास नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। और अगर मॉल एसी है तो प्यास कम लगेगी, चलेंगे फिरेंगे तो भी प्यास लगेगी जी। अगर आप एसी बंद गाड़ी में जाएंगे तो प्यास कम लगेगी, रिक्शे से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे तो प्यास बढ़ेगी। तो क्या हुआ? ये आपको निर्धारित करना है कि कितना पानी पीना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा वैसे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका पर्टिकुलर निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। वैसे इतना तो है कि 3-4 लीटर तो गर्मी में पीना ही चाहिए, लेकिन वो तभी बढ़ेगा जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। अब आप सो गए तो थोड़े से पानी में काम चल जाएगा, और एसी में सो गए तो और डिमांड नहीं करेगा, ऑफिस में बैठ गए एसी में कूलर में बैठ गए तो डिमांड और कम करेगा, क्योंकि बाहर से आपने ठंडा कर दिया बॉडी को, जबकि ठंडा अंदर से करना था। तो इसका निर्धारण भी हमें करना पड़ेगा कि गर्मी का समय है तो मुझे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल कैसे मेरे अंदर जाए, डिमांड कैसे बढ़े, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड पैदा करेंगे तभी तो सप्लाई होगी आपकी बॉडी के अंदर। अब डिमांड आप पैदा कर ही नहीं रहे हैं, आपने भूख लगी फिर थोड़ी देर में कुछ खा लिया, उनको थोड़ी देर में फिर कुछ खा लिया, ये भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। घर में है थोड़ी देर में नमकीन बिस्कुट कोई आ गया तो फिर उसके साथ कर लिया, फिर कोई आ गया तो फिर जूस किसी के साथ पी लिया, ये भी हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले क्या होता था, एक बार सुबह खा लिया, नाश्ता कर लिया तो दोपहर में कर लिया, नहीं तो सुबह और शाम 2 ही टाइम खा लिया, और पर्याप्त में पानी दिन भर पीते रहे तो कैलोरी मिल जाती थी, भोजन को पचने का पर्याप्त समय मिल जाता था। आज क्या करते, थोड़ा सा खाया फिर थोड़ा सा 4 बिस्कुट ले लिए, फिर नमकीन ले लिया, फिर कोई आगे मिलने तो फिर खा लिया। अरे वो पहले वाला पचा नहीं है, अभी बार बार अग्नि अपनी बुझ होती है, नष्ट होती रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, तो कैसे होगा? पूरा प्रोसेस है बॉडी का, तो इसलिए ये बीमारियां हो रही हैं। बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, ये हमारी बीमारियां उत्पन्न हमारे शरीर में करता है। तो आपको पानी की मात्रा कैसे पता चलेगी? आपकी थर्स्ट से। परमात्मा ने बॉडी में ये टेम्परेचर लगा रखा, थर्मल पावर, कि आपको स्वयं प्यास लगे उस समय पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, और कभी आलस्य नहीं करना है जब प्यास लगे। और आप देखेंगे कि डिमांड बॉडी की बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी पानी पिएंगे तो टॉक्सिन्स निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्धारित करता है बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है वायुमंडल में। आपने देखा गर्मी का समय है तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी, मैंने जैसा बताया कि आप चल फिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप प्यास ज्यादा लगेगी। घर में रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यदि घर में काम किया आपने तो पसीना आया, तो पानी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, बोलो सुशील अहीर, बोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी, सुशील अहीर ने हाथ खड़ा किया, बोल नहीं रही है। सुशीला जी बोलिए। डॉक्टर साहब ओम जी। ओम जी, ओम जी। डॉक्टर साहब, जब हम रात को सोते हैं तो सोते समय कई बार सोने से पहले हम पानी पी लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास पी के सो जाते हैं, तो इज इट वर्थ ठीक है पीना या नहीं ठीक रात को सोने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक का इसीलिए उत्तर ये दिया कि अगर, क्योंकि आपने भोजन किया है तो आधा 1 घंटे बाद जब आपको प्यास लगेगी तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। क्योंकि अगर नहीं पानी पिएंगे तो क्या है, आपका पेस्ट बनेगा और उसके बाद जूसेस में बदलेगा नहीं, तो पाचन की क्रिया ठीक से नहीं होगी, फिर सुबह क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मल विसर्जन ठीक से नहीं होगा, यूरिन से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे। तो पीना है, लेकिन ये भी देखना कि भोजन किस समय करना है। अब मोस्टली क्या होता है, रोज देर रात में आपने भोजन किया, अब वो भोजन करें तो आपने बताया कि आधा 1 घंटे बाद, तो फिर अब आधा घंटे बाद कौन सोएगा, तो सो जाते हैं, तो फिर पानी नहीं पीते, फिर रात में उठ के प्यास लगती है आपको, फिर बाथरूम जाते हैं। तो ये निर्धारण हमने आजकल क्या है कि अपने कार्यों को बहुत अलग तरह से कर दिया है, हमने स्वास्थ्य को सेकेंडरी कर दिया है और कार्यों को अधिक महत्व देने लगे हैं। ये भी हमारी बीमारी का कारण है। अगर हम अपने
दैनिक कार्यों को देखें तो हम ये पाएंगे कि हमने प्राथमिकता किस आधार पर दिया। क्या हमने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी? कई बार ऑफिस में बैठे होते हैं, प्यास लगी है तो कौन जाए, थोड़ा देर रुक जाते हैं, चलो बाद में पी लेंगे। तो 2-3 बार संकेत हमारे अंदर से आते हैं, शरीर संकेत करता है और फिर हम पानी को नहीं पीते हैं तो संकेत आना बंद हो जाते हैं। जैसे कोई घर में कहना न माने तो क्या करते हैं कि फिर कहते से कहो मत, जब ये कहने नहीं मानता, ऐसे हमारा शरीर है, जब कई बार संकेत देता है कि आपको पानी पी लेना चाहिए, अब और पानी की डिमांड है और आप अनसुना कर देते हैं, तो शरीर फिर जो है कहता है ये तो मानता ही नहीं है, ठीक है इसको जैसा वैसा चलने दो। वही हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो हमें अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जब हमारे शरीर, क्योंकि शरीर ने, परमात्मा ने ऐसी रचना कर रखी है इसमें, ये ऑटोमेटिक डिमांड करता है, सोने का डिमांड करता है, बाथरूम जाने का, भोजन का, अनेक क्रियाओं का डिमांड बॉडी करती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के साथ हम अगर उसकी उपलब्धता करा देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। सर मेरी ये है समस्या कि जैसे हम 3 गिलास 3.5 गिलास पानी सुबह पीते हैं, चाहे एक घुट करके पीते हैं, लेकिन फिर यूरिन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसका कोई ऐसी बात नहीं कि किडनीज को हम ज्यादा लोड दे रहे हैं या कुछ? सुबह का पानी ऐसे नहीं पीना है, सुबह का पानी एक साथ पीना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं करना है। अगर वो जो डाइजेस्ट नहीं करना, उसको क्या करना है, ये जो हमारा पानी आपने पिया ना, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर होता है। जबकि सुबह का जो पानी पीना है वो आहार नाल की क्लीनिंग के लिए है, वो एब्जॉर्बेशन के जूस में बदलने के लिए नहीं है। उसमें यूरिन पास होगी लेकिन उतनी यूरिन नहीं बनेगी, बल्कि स्टूल को पतला करने के लिए है, ताकि शरीर की इंटेस्टाइन को क्लीन किया जा सके। इसीलिए हल्का सा हम तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी पीते, एक साथ पानी पीते, अगर उसमें एंजाइम मिल जाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, सर जैसे हम गर्म करते हैं बॉइलिंग वाटर, तो आप नहीं एकदम पी सकते, कोसा होगा या थोड़ा सा और नीचे होगा तभी पी सकते हैं एकदम। तो मैं एक घुट करके, साथ योगा साथ पानी, तो डज इट हार्मफुल? नो, आपको उस समय एक साथ पीना है। पानी गर्म मत पीजिए, अगर आपको नहीं सूट करता, जितना आपको करता है तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी पीजिए, ठीक है। लेकिन आपको गर्म ऐसा नहीं पीना है कि आप सिप करो चाय की तरह पियो, वो फायदा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पानी एक साथ कैसे जाए पूरा आपकी बॉडी में, ताकि आहार नाल को, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। वार्म इसलिए लेते हैं थोड़ा सा पानी की, उसमें अगर कोई मल आदि चिपका हुआ है इंटेस्टाइन में, अच्छे से पास हो सके। जैसे गर्म कपड़े, गंदे कपड़े होते हैं तो गर्म पानी में डाल देते, क्लीन अच्छा हो जाता है। तो हम जब गर्म पानी लेते हैं तो अग्नि तत्व बढ़ जाता है ना, अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो उससे क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। अगर नहीं भी लेते हैं तो आपको पानी अधिक एक साथ बैठ करके पीना है। फिर आप उठ करके झाड़ू लगाइए या टहलिए, एक्सरसाइज करिए, है ना। एक्सरसाइज कर सकते हैं तुरंत, पानी पीकर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कोई भी जॉगिंग कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जो है उसके बाद ही करना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे जैसे ही, या कटी चक्रासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिक ताड़ासन कर सकते हैं, उद्राकर्षासन कर सकते हैं, संख्यासन कर सकते हैं। इनसे क्या, ऐसा करने से आपके इंटेस्टाइन की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर गैस आदि की शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर आपने तांबे का बर्तन में पानी बोला है, ये लगातार तो नहीं पीना चाहिए, कितने दिन तक पीना चाहिए? नहीं, सुबह रोज पी सकते हैं, 365 दिन, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। इसलिए क्योंकि अग्नि तत्व तो हमारे, ये तांबा जो है बहुत अच्छी धातु है, क्योंकि अब सब लोग सोने और चांदी के में तो नहीं रख सकते पानी। जो बड़े लोग हैं वो सोने में भी और तांबे में भी, चांदी के गिलास में भी पानी रख कर पी सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है, हालांकि महंगा नहीं आता है गिलास, तो रात्र में अगर आप चांदी की लोटे में रखते हैं तो और बढ़िया, और सोने के लोटे में रखते हैं तो और बढ़िया। हमारे शरीर में बहुत अच्छा तत्व सोना, जो जैसे बाहर उस धातु बहुत उपयोगी है, महंगा है, ऐसे हमारे शरीर में लेकिन किसी की सतीक्षा हो जाती है तो भस्म देते हैं सोने की है। तो ऐसे भी आप जैसे बताया, तांबे का पानी बहुत उपयोगी होता है, इसलिए सुबह रात में आप भर के रख दीजिए और सुबह उसको पूरे 1 लोटा पानी, 1 जग पानी अच्छे से पीजिए, तो आप ये हाथ नाप अच्छे से साफ हो जाएंगे। सर कुंजन क्रिया करते हैं तो बस पानी कम हो जाता है ना पेट में फिर? जी, पानी कुंजन क्रिया में, हाँ जी। देखिए ऐसा है, पहले क्या करना है, पहले पानी पी करके आपको फ्रेश होना है, फिर कुंजन क्रिया बाद में करनी है। वो पानी पी करके पहले आपको क्लीनिंग कर लेनी है,
फिर जो पित्त बनेगा पानी आप लेंगे, उससे वमन करना है आपको, मंजल क्रिया करनी है। तो दोबारा पानी पीना है फ्रेश होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ओम आचार्य जी, जी। ठीक। ओम आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अग्नि मतलब बढ़ जाती है शरीर में, तो हमें क्या करना चाहिए और साधकों को क्या बताना चाहिए? देखिए, जब अग्नि तत्व बढ़ जाती तो अग्नि किस, जैसे घर में अग्नि लगी तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं उसमें, बस पानी का प्रयोग करते हैं। अग्नि के बाद तो सीधा जल की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। ओम जी, जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। तांबे के बर्तन में हम रात को पानी भर के रख देते हैं 2 लीटर आई थिंक, चलो, और उसके बाद हम मॉर्निंग में पीते हैं, उसमें कई बार स्मेल क्यों आती है? वो क्या वो पीते है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, स्मेल के लिए तो ये देखना पड़ेगा पानी आपका कैसा है ना, साफ है या घड़े का पानी होता है, ले लेते हैं तांबे के बर्तन में। तांबे का बर्तन बहुत साफ किया है, बट समटाइम्स स्मेल आती है, पीने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखना पड़ेगा जल हमारा कैसे, स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। और रात को जब हम खाना खा लेते हैं और हम 7:30 बजे खा लेते हैं इवनिंग में, और हम 8 या 8:15 बजे पानी पीने जाते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सर अगर रात को हम सोते वक्त 2 गिलास पानी पिएंगे तो फिर रात को सोएंगे क्या हम? क्यों? यूरिन पास करने के लिए उठते रहोगे आप 2 घंटे बाद? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप जब भोजन करेंगे तो फिर क्या जाएंगे, यूरिन जाएंगे, यूरिन के बाद फिर क्या करेंगे, आधा घंटे बाद पानी पिएंगे। वो रात में जो भोजन आपने किया है वो किस में बदलना है, जूसेस में बदलना है, ब्लड में कन्वर्ट होना है। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा स्टूल हार्ड हो जाएगा, उसमें लिक्विड की मात्रा कम है, उसे जूस बनना है पहले, है ना, पेस्ट से कितना बदलना है, जूस में बदलना है, जूसेस कन्वर्ट होकर के फिर ब्लड में जाएगा ना। तो इसलिए अगर हम पानी नहीं पिए तो स्टूल हार्ड हो जाता है हमारा। इसलिए रात में भी पहले खाना समय पर खाइए, समय पर बाथरूम जाइए, पानी पीजिए, फिर वॉशरूम जाइए एक बार, फिर सोइए। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया, सो नाइस जी। भाई नवीन जी हैं? नवीन जी नहीं थे। मैं विनोद भारद्वाज जी, हमारे राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति, उनसे प्रार्थना करूंगा डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करके कल उन्होंने फिर आना। डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी। ओम परम पूज्य स्वामी जी के परम पूज्य स्वामी जी के शीर्षानुवंदन, वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी को शत नमन। यहाँ पर उपस्थित हमारे पतंजलि परिवार के सभी सदस्य, प्रभारीगण और सभी हमारे नए जो भी योग साधक साधिकाएं हैं उन सबको, और विशेष तौर पर मैं डॉक्टर संजय जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पतंजलि परिवार चंडीगढ़ की ओर से करना चाहता हूँ। इन्हें बुलाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। इतनी सरल भाषा में डॉक्टर साहब मतलब समझाते हैं कि हमें मन करता है कि हम इनको हमेशा सुनते ही रहें। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लगभग 60+ लोगों ने आपसे आशीर्वाद लिया, आपके वचन सुने और आपसे बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। मैं पतंजलि परिवार चंडीगढ़ की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम जी। धन्यवाद जी। आपका अमूल्य समय, आपका अनुभव और आपके मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। आपके विचार हमारे जीवन में दिशा के नए दृष्टिकोण देंगे, यही विश्वास है। उन्हें आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल आपको मिलते हैं। आप 3-4 दिन दे दीजिए हमें, बड़ी प्रसन्नता होगी। एक दिन तो हो गया, 3-4 दिन और दे दीजिए प्लीज। धन्यवाद। सब एक क्वेश्चन वैसे तो हो गया है, सभी एक मेरा क्वेश्चन छोटा सा है। जैसे मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, तो वो कितनी मात्रा में मतलब उचित है लेना, क्योंकि हमको तो बहुत शौक है। देखिए, अगर आपको शुगर है तो न लीजिए, अगर शुगर नहीं है तो आप गुड़ का सेवन करिए, मीठे में बहुत अच्छा है जी। भोजन के पाचन में अच्छा सहायक करता है। धन्यवाद, धन्यवाद। शांति शांति शांति। शुभ रात्रि।
शुभरात्रि जी, धन्यवाद। सभी से निवेदन है 2 दिन 3 दिन और ऐसी ही संगत बैठने वाली है, तो इससे भी ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करें कल के। धन्यवाद आप सभी को। ओम ओम धन्यवाद सर। Thank you.